प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। ये परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है कि एक और नया दिन मेरे और आपके जीवन में जुड़ा है। और कितनी महान बात है कि हम उसकी उपस्थिति में बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा, आदर, सम्मान, इज्जत देते हुए और उसकी बढ़ाई कर पा रहे हैं। कितने लोग चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। कितने लोग चाहकर भी ऐसे फलों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पर ये एक अद्भुत योजना है ना मेरे और आपके जीवन के प्रति, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसा कर गुजरे जो कि परमेश्वर की बखूबी हमारे जीवन के प्रति इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और उन सारी चीजों को जानते, जांचते, परखते हुए हम आगे बढ़ सके। याद रखें, एक थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। अभ्यास जो अच्छा सुनना, अच्छा करने की चाहत रखना, अच्छी बातों को अपने जीवन से एक अभ्यास के तौर पर करना, और ये अभ्यास हमारे जीवन में एक नया मोड़ ले आता है, एक नई खुशी ले आता है, एक नई प्रकार की एनर्जी ले आता है। ऐसी सारी चीजों को मेरे और आपके जीवन के प्रति परमेश्वर ने करने के लिए इस संसार में मेरे और आपके जीवन को रखा है। ओके, तो कितनी अद्भुत और मनोहर बात है यदि हम उन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 10 अध्याय रोमियो के पत्री उसका 5वां पद, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। वो व्यवस्था जो मेरे और आपके जीवन के लिए सौंपी गई है, वो ऐसा कुछ भी हमारे ऊपर थोपती नहीं है। उसको करने के लिए हमें प्रेरित करती है। अर्थात हम प्रयत्न करें, अभ्यास करें, और थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। मीन्स परमेश्वर की अलौकिक योजना के तहत यदि मैं और आप आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा प्रयत्न, ये हमारा थोड़ा सा अभ्यास बहुतों के जीवन में राज्य करने वाला हो जाता है। कल हम जब एक एनजीओ में गए थे और वहाँ पर जब उस बहन के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि फलानी जगह जाकर उनका नाम आप पूछ लेना, वहाँ के लोग इनकी गवाही देंगे, वहाँ के लोग इनको बोलेंगे अरे वो तो बहुत हमें हमारे विपरीत परिस्थिति में या फिर ऐसे समयों में उन्होंने साथ दिया, हमारे जीवन में वो पहुँचाया जो हमें ज़रूरत थी। मेरे कहने का मतलब, एक हम अभ्यास करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं लोगों के अंदर खुशी पैदा कर सके, लोगों के चेहरे में उदासी हटाकर आनंद और खुशी ला सके। अब वो किस चीज से मिलती है? आपके एक छोटे से अच्छे से अभ्यास क्या? काम। आपके क्षेत्र में, आपके लोगों के बीच में, मानवता के नाते, मनुष्य होने के नाते इन सारी चीजों को करने के लिए परमेश्वर ने इस जगत में मेरे और आपके जीवन को रखा है। और यदि इसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर महान है। अपनी महानता को प्रकट करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सारे थोड़े से अभ्यास को महान बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम बहुत सारा उपदेश देते रहे। मैं आप बोलते होंगे क्या, हाँ आप भी उपदेश देते रहते। मैंने जब पढ़ा और ये लिखा, जब टाइप कर रहा था तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत सारा उपदेश दे रहा हूँ और अभ्यास नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं अभ्यास भी कर रहा हूँ, मैं लोगों तक भी पहुँच रहा हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य, मैं अपनी बढ़ाई नहीं, पर यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी अंतरात्मा से आवाज है, नहीं मैं अभ्यास भी कर रहा हूँ, सिर्फ उपदेश नहीं दे रहा हूँ।
आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ उपदेश देते हैं और उनको करने की बारी आ जाती है ना, तो एक किनारे खड़े हो जाते हैं। ये तो दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं। प्रियो, उपदेश देना बहुत सरल है, खड़े होकर बातें बनाना, बातें बोलना बहुत सरल है। जब करने की बारी आती है ना, या तो प्रेम, या तो धीरज, या तो सलीनता दिखाने की बारी आती है, विश्वास, भरोसा दिखाने की बारी आती है, उस समय हमारे उपदेश जो हमारे मुख से निकले वो हम में काम करना चाहिए, हमारे जीवन से दिखना चाहिए। यदि किसी ने बुरा या भला या जो भी बोला उसका उलट कर हमारी काबिलियत गिनाना नहीं चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। सुन के देखना, आपके पीछे या आपको एक आवाज आ रही होगी, मैं क्या कर सकता हूं मालूम है? वो परमात्मा बोलते हैं। मतलब मेरे और आपके जीवन को जिस मकसद और योजना के साथ रखा गया है, सिर्फ उपदेश देने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए नहीं, अपने स्वयं से भी अभ्यास करने के लिए। जो बोला गया है उसको अभ्यास करें। और जैसा लिखा है ना यहाँ पर, जो पढ़ा मैंने 10:5 में, उसमें ऐसे ही लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, वो उसी से जीवित रहेगा। इतना ही नहीं, लय व्यवस्था की पुस्तक में उसी से रिलेटेड जो वचन आया है 18:5 में, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, निरंतर मानना, उसको करने के लिए अभ्यास करते रहना, विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा, मैं यहोवा हूं। वाह, क्यों हम इन बातों को भूल जाते हैं? अफसोस, हम बोलते तो बहुत रहते हैं, जब करने की बारी आती है तो हम सबसे पीछे लगे होते हैं। बोलने की बारी में सबसे आगे, और करने की यदि बारी आ जाए तो सबसे पीछे होते हैं। मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। क्यों प्रियो? क्यों? बहुत सारे उपदेशों से थोड़ा सा प्रयास बेहतर है, और ये थोड़ा सा ही प्रयास मेरे और आपके जीवन से शायद नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं, एक दूसरे को गिराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। एक छोटा सा, एक छोटी सी सच्चाई प्रकट होती है, वो लोग भड़क जाते हैं। एक थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। मेरे को अंदर से वो वेदना जैसी आ रही है। मसीहों के जीवन को मैंने देखा है, सेवकों के जीवन को देखा है, दास दासियों के जीवन को देखा है। क्यों हम ये अभ्यास नहीं कर पा रहे? सिर्फ उपदेश दे रहे हैं। उपदेश तो आप बहुत देर का और बहुत दे सकते हैं, पर अभ्यास क्यों नहीं कर पाते? थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। क्या इसको करने के लिए वो बोल रहा है कि इन सारी विधियों को मानना, उसी को मानने के लिए चौकसी करना, तब जीवित रहोगे। परमेश्वर यहोवा का ये वचन है। मैं कुछ ऐसी बातों को देख रहा हूं जो जीवन को झंझोड़ के रख देती है। मतलब एक सच्चाई मेरे जीवन के लिए, स्वयं के लिए। मेरे को एक दिन एक जहां पर एक बहन खत्म हो गई थी, उस घर में बैठा रहा, और किसी एक भाई ने आकर बोला, कल भी उन्होंने मेरे को ऐसा वो शब्द को बोला और माफ़ी मांगा, यदि मैंने कुछ गलत बोला है तो उसे माफ़ करना। मैंने बोला नहीं, आपने गलत नहीं बोला, सही बोला। कल उनके घर में फंक्शन था, जब उन्होंने कहा
हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग रहे, मुझसे बहुत बड़े हैं। उन्होंने एक शब्द बोला था, मैंने जैसे बोला कि बोले फ्यूनरल कौन करेगा, मैंने बोला मैं हूं ना। वहां पर मुझे ये शब्द यूज नहीं करना था। उन्होंने तुरंत मुझे टोका, मैं नहीं हम बोलो, मैं में तुम अकेले आ जाओगे और हम में अपन सब आ जाएंगे। मैंने बोला थैंक यू, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं यूज नहीं करूंगा ऐसा। मतलब एक छोटी सी सच्चाई यदि आपके सामने आती है तो जीवन को सुधारने के लिए आती है, शब्दों को सुधारने के लिए, लाइनों को सुधारने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन खुशी और आनंद पहुंचाने के लिए हमारे ऐसे शब्द हो, बाइबल बोलती है। उचित समय पर वही प्रकट हो जो दूसरों की उन्नति का कारण बने। मैंने ये एक्सेप्ट किया, मेरी गलती है, मुझे मैं नहीं हम बोलना था। कल वो फिर बोलने लगे कि आदि मैंने ऐसा बोला था, अगर बुरा लगा हो तो क्षमा करना। मैंने बोला नहीं, वो मेरी सुधार के लिए था। और जब ऐसा सुधार के लिए कोई एक सच्चाई सामने आती है ना, हमें भड़कने की आवश्यकता नहीं है, अपनी अंदर की काबिलियत गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उभर के आ गए तो आपका सत्यानाश कर देंगे। परमेश्वर बोलता है बेटा, मैंने तुझे बचाने के लिए, दूसरों के बचने के लिए चुन कर रखा है, दूसरों को सत्यानाश करने के लिए, बातें बोलने के लिए नहीं, सत्यानाश की प्लानिंग करने के लिए नहीं, उनके जीवन के बचने के लिए चुना है। चूक जाते हैं हम ये थोड़ा सा अभ्यास ना करके, सिर्फ उपदेश देने वाले बन जाते हैं। और यदि आप ऐसा हैं तो आज ही मन फिराएं, उसके कहे अनुसार बढ़ने की कोशिश करें। मैं ऐसा कर रहा हूं। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष आपको देंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते हैं। इस संसार में रहने वाले जिनको आपने चुन रखा है अपनी महिमा के लिए, उनके अंदर आपका प्रेम उंडेलिए परमेश्वर। उनके अंदर वो बातें उंडेलिए जो करके एक थोड़े से अभ्यास से लोगों के जीवन पर खरे उतर सकते हैं, अपने जीवन से दिखा सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर मसीह का प्रेम है। उसकी धार्मिकता के अनुसार व्यवस्था को पूरा करने के लिए और अनंत काल तक जीने के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं। सिर्फ उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम अभ्यास भी कर रहे हैं। परमेश्वर, आप मदद करिए, सहायता करिए और अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। आपका नाम ऊंचा हो, आप महिमा पाए। बुद्धि को खोलिए, समझ और ज्ञान को आने दीजिए। आप बढ़ें और हम घटें, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। बहुत गहराई की बातें आज परमेश्वर ने प्रकट किया मेरे और आपके जीवन में। मैंने भी आशीष पाया है, आप भी आशीष पाकर इसको और आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और अपने जीवन से हमेशा अभ्यास करते रहें। सिर्फ उपदेश देने वाले नहीं, अभ्यास करने वाले। उसके अनुसार, उसके बताए मार्ग पर, उसकी पद चिन्हों पर यदि हम चलेंगे तो हम बहुत सारी उन्नति को, सफलताओं को बटोर लेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए गुड डे।